पिछले नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा मुक्त और साफ सफाई युक्त बनाने का दावा किया था। दावे चाहे जो भी रहे हों पिछले 10 सालों में, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। अभी हम हैं रोहिणी सेक्टर 16 के I7 में, रोहिणी सेक्टर 16 में, और यहाँ के RWA समेत यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2.5 साल से एक भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता, और यदि कभी कभार दिखता भी है तो वो ठीक से सफाई नहीं करता। मजबूर होकर के यहाँ के लोग अपने प्राइवेट सफाई कर्मचारी रखे हैं और उन प्राइवेट सफाई कर्मचारियों से यहाँ की सफाई कराते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कराते हैं। ये पार्क की स्थिति है I7 की। इसे भी जो ये मेंटेनेंस आपको दिख रहा है, ये मेंटेनेंस जो है यहाँ के लोगों के द्वारा प्राइवेट माली और प्राइवेट सफाई कर्मचारी रखने के साथ जो है ये कराया जा रहा है। हमारे साथ RWA के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम? चंद्र प्रकाश मेहता, निवासी I7 का 16, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 16, रोहिणी। मैं RWA के साथ पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से जो काम RWA कर रही है उसका कोई उदाहरण नहीं है। इतना बढ़िया काम हो रहा है, परंतु हमें दुख इस बात का है कि यहाँ पर जो है हमारे I7 के नाम अंदरले पासे ना बाहरले पासे कोई स्वीपर नहीं आता। पिछले 3 साल से I7 के अंदर जो है हमने अपने पर अरेंजमेंट करके 4,500-5 हजार रुपया जो है हम उनको महीने का दे रहे हैं और वो वहाँ पर सफाई करती है। इसी प्रकार I7 के हमारे सामने बाहरली सड़क पर भी हमने 1500 रुपये में अपना एक स्वीपर लगाया, जो कि I7 के 13 से लेकर I7 के 37 तक पूरा झाड़ू लगा के जाती है। तो इस तरह से जो है बहुत ही खेदजनक है ये सफाई का यहाँ पर, और ये आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही, केवल यह है अपना नाम बनाने के लिए कभी किधर की कोई उल्टी सीधी वीडियो भेज देती है। कब से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे? पिछले 3 साल से नहीं आ रहा। ये 4500 रुपए ये जो है ये दे रहे हैं, और हमारे वहां पर भी पिछले 1 साल से नहीं आ रहा। मैंने अभी अपना बंदा लगाया I7 का 13 से लेकर के I7 के 37 तक, और वो जो है हमने 1500 रुपए उसको महीना दे रहे हैं, और वो हमारे कंट्रीब्यूटरी है। आप लोग जब से सफाई कर्मचारी यहाँ पर आने बंद किए तब से आप लोगों ने क्या कोई? मेरी पर्सनल मुलाकात हुई प्रदीप जी से, और उन्होंने हमारा लगाया स्वीपर भी हटा दिया। उन्होंने हमारा लगा स्वीपर भी हटा दिया। कहता है मैंने हटा दिया है, कोई और लगाएंगे हम, और उसके बाद कभी भी नहीं आया वो। क्या इसकी शिकायत DC को भी किया आप लोगों ने? तो सबको की है, और कोई जो है बड़ा फिर अल्टीमेटली हमने तंग आकर के अपना बंदा लगाया। DC ने क्या कहना था जब आप लोग DC को? मैं DC के पास नहीं गया, और आदमी हमारे गए थे। अब मुझे उसका पता नहीं वार्तालाप क्या हुआ, मुझे उसका पता नहीं। हमारे प्रधान जी गए थे एक बार। हमारे साथ नवीन गर्ग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के पूर्व निगम प्रत्याशी भी हैं और इस RWA के प्रधान भी हैं। नवीन जी, क्या वजह लगता है आपको कि सफाई कर्मचारी यहाँ आना बंद कर दिए? मैं लगभग यहाँ से 19 साल से प्रधान हूँ, और मेरे 19 साल के प्रधान होने के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2.5 साल से यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा। मैंने निगम का इलेक्शन लड़ा था, तो ये हो सकता है कुछ मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आम आदमी पार्टी जो ये कह के आए थे कि कूड़े के ढेर हटाएंगे और दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, तो इन्होंने तो पूरी दिल्ली को कूड़ा युक्त कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे 2.5 साल से कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर आ नहीं रहा। प्राइवेट RWA वालों ने अपने पास से जो है सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। बद से बदतर हालत हो चुकी है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब RWA वाले भी परेशान है। अब ये कह रहे हैं हम हाउस टैक्स किस बात का दें? हाउस टैक्स हम देते हैं जो हमें मूलभूत सुविधाएं मिलती है, इसका हम हाउस टैक्स देते हैं, तो हम हाउस टैक्स भी MCD को क्यों दें? अब ये विचार कर रहे हैं इस विषय में कि हाउस टैक्स भी RWA वाले जितने भी रेजिडेंट्स है वो देना बंद करेंगे, क्योंकि हमें सफाई व्यवस्था मिल नहीं रही। पानी मिलता है तो वो गंदा मिलता है, सीवर युक्त पानी मिलता है, कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा। लोग इतने परेशान हैं, हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। एक निगम प्रत्याशी के तौर पे आपसे सवाल ये है कि आप दूसरे नंबर पे यहाँ पे रहे थे, क्या ये समस्या सिर्फ I ब्लॉकों की है या फिर पूरे वार्ड में इस तरह की समस्याएं हैं? ये समस्या पूरे वार्ड में है। कल मैं सेक्टर 17 गया था, वहाँ का मैंने फेसबुक पे डाला है लाइव, आप देखिए मेरे फेसबुक पे। तो इतनी दुर्दशा है, उस पार्क में आदमी घुस ही नहीं सकता, इतना कूड़ा करकट बाहर पड़ा हुआ है, कैसे जाएगा? मुंह पे लोग पट्टी बांध के, रुमाल बांध के उसमें एंटर कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी भी आ रहे हैं, बच्चे, महिलाएं सभी जो पार्क में जा रही हैं, और वो सबसे बड़ा पार्क है वहाँ का, सेक्टर 17 का।
तो इतना बुरा, बद से बदतर हालत हो चुकी है। ना बेंचों पे बैठने के लिए इतनी गंदगी है, ना कोई सफाई व्यवस्था है, कूड़े के बाद ढेर लगे हुए हैं सारे में। आप जाओ सेक्टर 17 में, देख के आओ आप कितने बर्क का हाल है। या डी ब्लॉक का स्कूल में देखिए आप, यहाँ वृद्धा वो आश्रम बना हुआ है या मनोरंजन स्थल बना हुआ है बुजुर्गों का। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? जैसे कि अभी प्रधान जी ने बताया, अध्यक्ष यहाँ के RWA की, पिछले 3 साल से यही स्थिति है। आप लोग DC से भी मिल लिए, आगे क्या करने वाले? क्या अपने ही पैसे से जो रखे गए सफाई कर्मचारी हैं उन्हीं के साथ कराएंगे, या फिर MCD के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे? क्या करने वाले हैं आप लोग? अभी हम एक बार और DC से मिलके आएंगे, ये आज या कल में हम जाएंगे DC से अपॉइंटमेंट लेके। एक बार हम उनसे मिलेंगे, उनके संज्ञान में एक बार दोबारा फिर से लाएंगे। अगर बात नहीं बनती तो हम LG साहब से मिलेंगे, हमारे जो सांसद है उनसे हम मिलेंगे, उनसे हम बात रखेंगे इस चीज की। और LG साहब से भी हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं इस विषय में, उनसे भी हम मिलके आएंगे और देखते हैं क्या होता है फिर। तो ये राजनीतिक द्वेष कहें या फिर सफाई कर्मचारियों की लापरवाही, या जनप्रतिनिधि हो या MCD के डिपार्टमेंट हो, हम MCD के डिपार्टमेंट से भी ये प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि एक पार्टिकुलर आई ब्लॉकों में ऐसी स्थिति क्यों है, और हम कोशिश करेंगे कि निगम पार्षद का भी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि पिछले 3 सालों से जो लोग, वो चाहे MCD के जो भी टैक्स हैं, सफाई के नाम पर टैक्स लिए जाते हैं, ग्रीनरी के नाम पर टैक्स लिए जाते हैं, डीजल और पेट्रोल के ऊपर भी सेस लिए जाते हैं सफाई के नाम पर, उसके बावजूद भी लोग हाउस टैक्स भी प्रॉपर अपने टाइम पर भरते हैं, बावजूद इसके अगर उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है तो वो किस बात के लिए टैक्स दें, यह सवाल भी यहाँ के RWA और यहाँ के जो लोग हैं उनका बिल्कुल जायज लगता है। कितने दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है? 2 सवा 2 साल से नहीं आ रहा है। हमने अपना पर्सनल लगाया हुआ है, क्योंकि गली सड़ी रहती थी और बरसात में पानी तालाब बन जाता है, तो हमने अपना पर्सनल लगाया हुआ है। हम सब लोग मिलके उसको 4,000 रुपए महीना देते हैं। तो यहाँ 2 सवा 2 साल से कोई सफाई वाला नहीं आ रहा है। पर्सनल को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? जो उसके पैसे होते हैं किस तरीके से? हम चौकीदारी का कलेक्शन करते हैं, उसी में से हम उनको भी देते हैं और चौकीदार को भी देते हैं। क्या इस बीच में कोई जनप्रतिनिधि या MCD नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमने बहुत कंप्लेंट्स की हैं, वहाँ बारिश में गिर जाते हैं, सारे में पानी भरा रहता है, लेकिन कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। बहुत कंप्लेंट्स की हैं, कोई नहीं आता है यहाँ। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? महिला हैं, बाहर जो पुरुष है वो तो बाहर चले जाते हैं काम पर, तो हम ही लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे, हम ही लोग मैनेज करते हैं। हमने इसीलिए पर्सनल झाड़ू वाले रखे हुए हैं। कोई आता है गेस्ट तो गंदा लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये दिल्ली है, ये राजधानी है दिल्ली की। सारे में यहाँ गंदगी ही गंदगी है चारों तरफ बस। इवन पार्क के मेंटेनेंस के लिए भी देते हैं हम लोग, पार्क के लिए भी देते हैं। यहाँ पे पार्क के लिए भी कोई नहीं आता है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए पैसे देते हैं, माली वगैरह आते हैं, ये सब किया जाता है। क्योंकि पूरी बरसात में यहाँ पे घास सांप निकला था, बच्चों का खेलना बंद हो गया था क्योंकि सांप पकड़ा नहीं गया। तो इस तरीके से अभी हम लोग तो भाई बहुत पार्क की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एक सफाई की है। सफाई से लिंक है। जो हम लोग भी I7 के 16 नंबर में रहती हूँ मैं, मतलब हम लोग परेशान हो गए और हमने अपनी ही लगाई है पर्सनल, उसको भी हम 1,500-2 हजार रुपया दे के उससे काम कराते हैं डेली, और उसके सिर पे खड़े होते हैं जब वो आते हैं। भी तुमने इधर से करना है, इधर से करना, कूड़ा इकट्ठा नहीं छोड़ना, उसको उठा के ले जाना है। तो इस वजह से हम तो अपने लिए जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए MCD कुछ नहीं कर रही है। ये तो हम आप चाहे लिखवा लीजिए आप। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जब MCD में जो है काम कर रहे हैं उनको इनिशिएशन लेना चाहिए, आके देखना चाहिए। हाउस टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सारा MCD का पैसा इकट्ठा होता ही है ना उनके पास, वो कहाँ जाता है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ के निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी के लिए ये बहुत शेमफुल एक्ट है। हमें सिर्फ यहाँ पार्शियलिटी की जा रही है आई ब्लॉक के लोगों के साथ, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है। मेन जो कारण है यहाँ सफाई व्यवस्था का इतना बुरा हाल होना, वो यही है कि भाजपा के हमारे जो निगम प्रत्याशी हैं नवीन गर्ग जी, वो इसी क्षेत्र को प्रमोट करते हैं। तो उसी का खामियाजा यहाँ की क्षेत्र की सारी जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम भी दूसरे लोगों की तरह वैसा ही हाउस टैक्स MCD को दे रहे हैं जैसे और लोग देते हैं। तो अगर उनके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं तो हमारे यहाँ क्यों है? ढेर लगे पड़े हैं, सफाई नहीं है। तो इसीलिए
मतलब यहाँ आपका आरोप ये है कि ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो रही है। पूरी तरह से जी, राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित काम प्रदीप मित्तल जी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षेत्र की जनता ने जिन उनके वादों के ऊपर उनका चुनाव किया, उस पर उनको खरा उतरना चाहिए और सफाई, पानी, बिजली जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए और सभी को एक समान समझकर काम करना चाहिए।